संसार में समस्त जीवन की, चल अचल वस्तुओं की, खनिज पदार्थ की, जैसे हर वस्तु की एक आयु निर्धारित होती है, उसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगों के बाद यानी हर एक कल्प के बाद सृष्टि में प्रलय आती है और सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। यह सृष्टि के सृजन की एक प्रक्रिया है। इसके बाद फिर से सृष्टि की संरचना होती है। कल्प के अंतिम चरण में ब्रह्मा जी की रात्रि की शुरुआत में जब शुद्धिकरण के लिए पृथ्वी को जाना था गर्भोदक सागर में, तब जीवन की रक्षा के लिए और सृष्टि की पुनर्रचना के लिए नारायण ने राजा सत्यव्रत को सौंपा था जीवन की रक्षा का कार्यभार। तो चलिए चलते हैं प्रलय काल की उन शुरुआती घड़ियों में जब नारायण ने लिया था मत्स्य अवतार। राक्षस मधुकैटभ काफी शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराया और उन्हें आदिम महासागर के तल में जा छुपाया। वेद ईश्वर की दिव्य वाणी का रूप होते हैं, जिसमें संसार का समस्त आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान संचित होता है। वेदों की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि का पुनः नवनिर्माण करना असंभव था। वैदिक ज्ञान को बचाने के लिए भगवान श्री हरि एक नन्ही सी मछली का रूप धारण कर पृथ्वीलोक पहुंचे। इधर पृथ्वीलोक पर द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन पर सृष्टि की उत्पत्ति की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली थी। इस महान दायित्व को सौंपने से पहले नारायण राजा सत्यव्रत की परीक्षा लेने कृतमाला नदी के जल में पहुंचे। प्रातः काल राजा सत्यव्रत जब नदी में स्नान करने पहुंचे और हाथों की अंजुलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने लगे, तभी उन्हें एक छोटी सी मछली की आवाज सुनाई दी, जो जल के साथ उनकी अंजुलि में आ बैठी थी। मछली ने राजा से आग्रह किया, हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जल के बड़े बड़े जीव मुझे मार कर खा जाएंगे। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उस छोटी सी मछली के प्राणों की रक्षा का संकल्प लेकर राजा ने उस मछली को अपने कमंडलू में बिठा लिया। राजमहल लौटकर उन्होंने उस मछली को पानी के बर्तन में रख दिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि बर्तन उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को बर्तन से निकालकर महल के सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठे। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबोने वाले आप कौन हैं? आप अवश्य ही मेरे नारायण हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए, आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, समुद्र उमड़ उठेगा और पृथ्वी जल के प्रलय में डूब जाएगी। 7 दिनों की सीमित समय की अवधि में सभी प्रजाति की वनस्पति, वृक्षों के बीज, समस्त पशु पक्षियों के नर मादा जोड़े, नर नारी एवं सप्त ऋषियों को एकत्रित कर लो और एक विशाल नौका का निर्माण कर लो। मैं प्रलय के दिन आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि आज्ञा अनुसार दिए गए कार्य में जुट गए। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत सभी को एकत्रित कर उस नाव पर बैठ गए।
अपने वचन अनुसार श्री हरि ने वासुकी नाग का रस्सी की तरह उपयोग कर नौका को प्रलय से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। सृष्टि के पुनः निर्माण के समय चारों तरफ जब जल ही जल था, तब पृथ्वी की स्थापना के लिए मत्स्य भगवान महासागर के तल में पहुंचे और अपने मुंह में मिट्टी लेकर जल के ऊपर उससे मलय पर्वत का निर्माण किया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने मधु और कैटब का संहार कर वेदों को सुरक्षित ब्रह्मलोक पहुंचाया। नाव पर सवार बीजों और जानवरों ने एक बार फिर से प्रजनन करना शुरू किया और पृथ्वी पर जीवन वापस पनपने लगा। अपने कथन अनुसार नारायण ने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। वह बोले, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, ना कोई ऊंच है ना नीच, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। सत्यव्रत, जिन्हें मनु भी कहा जाता है, उन्होंने श्रद्धा नाम की एक सुंदर सुशील कन्या से विवाह रचाया और दोनों ने मिलकर मनु जाति की शुरुआत की। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।